हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए पार्ट सेकंड ज्योग्राफी का जो सिलेबस है सेमेस्टर थर्ड का, उसके बारे में। ठीक है ना। आपको जनरल बातें बताई होगी कि आपके 30 मार्क्स का तो इंटरनल एग्ज़ाम होता है, इंटरनल असेसमेंट होता है। ठीक है। और 70 मार्क्स का आपका जो मेन एग्ज़ाम है वो होता है। टोटल आपके 100 अंकों का थ्योरेटिकल एग्ज़ाम होता है। ठीक है ना। यानी कि 30 मार्क्स के तो आपके इंटरनल के और 70 मार्क्स आपके मेन एग्ज़ाम के। ठीक है। और 50 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है। ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं सिलेबस के बारे में। कोटा यूनिवर्सिटी ने हाल ही में आपका सिलेबस अपडेट किया है। कुछ ही दिन हुए हैं इसको। काफ़ी लेट सिलेबस जारी किया था यूनिवर्सिटी ने, तो बच्चे काफ़ी असमंजस की स्थिति में थे। इसलिए मैंने सोचा कि आपको एक बार सिलेबस से अपडेट करवा देता हूँ, ताकि जिन बच्चों को पता नहीं है वो अपडेट हो जाएंगे। ठीक है। पहले आपके थर्ड सेम में ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी पेपर चलता था। ठीक है। लेकिन अब ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो सेमेस्टर थर्ड से हटाकर सेमेस्टर सेकंड में डाल दिया गया है। अब सेमेस्टर थर्ड में आपको केवल इकोनॉमिक ज्योग्राफी को ही स्टडी करना पड़ेगा, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ही पढ़नी पड़ेगी। हालांकि हमने भी क्लास में ह्यूमन ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी को पढ़ाया था। ठीक है। तो हमारी लगभग 3 यूनिट कंप्लीट हो चुकी थी। फिर कोटा यूनिवर्सिटी ने सिलेबस जारी किया और उसके बाद में हमने अपने आप को अपडेट करते हुए इकोनॉमिक ज्योग्राफी को स्टार्ट किया। ठीक है। तो ये आपके जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है उसका पेपर 70 मार्क्स का होगा, जो 2 सेक्शन में डिवाइड रहेगा। सेक्शन ए में आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक यूनिट से 2-2 क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है। जिनके मार्क्स 2-2 अंक रहेंगे, यानी टोटल 10 प्रश्न आएंगे और हर यूनिट से 2-2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। जो कि टोटल सेक्शन ए आपका 20 मार्क्स का रहेगा। सेक्शन बी में आपके हर यूनिट से 2 क्वेश्चन पुटअप होंगे, जिनमें से आपको मात्र 2 प्रश्नों में से एक एक प्रश्न का जवाब देना है। 5 यूनिट से आपके 2-2 प्रश्न आएंगे, 2-2 प्रश्नों में से आपको एक एक ही प्रश्न का जवाब देना है। कुल मिलाकर आपको 5 प्रश्नों का जवाब देना है, जिनका उत्तर आपको 400 शब्दों में लिखना होगा। ठीक है। और उनके जो अंक रहेंगे, एक प्रश्न का 10 अंक रहेगा, यानी कि 5 प्रश्न रहेंगे तो 10 × 5 50 हो जाएंगे। ठीक है ना। अब देख लेते हैं सिलेबस। यूनिट फर्स्ट में आपके डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, सॉरी इकोनॉमिक ज्योग्राफी। डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। आर्थिक भूगोल की परिभाषा, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, आधारभूत संकल्पनाएं। क्लासिफिकेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का वर्गीकरण एवं संरक्षण। ह्यूमन ऑक्यूपेशन, मानव व्यवसाय। यह यूनिट फर्स्ट में आपके रहेगा। ठीक है ना। आर्थिक भूगोल की परिभाषा, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, आधारभूत संकल्पनाएं, संसाधनों का वर्गीकरण एवं संरक्षण और मानव व्यवसाय, ये आपके यूनिट फर्स्ट का सिलेबस रहेगा। ठीक है। यूनिट सेकंड में आपके रहेंगे नेचुरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, सॉइल एंड वाटर, देयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन, यानी कि प्राकृतिक संसाधन, वन, मृदा एवं जल, इनका वितरण एवं उपयोग। ठीक है। इसके अलावा एनर्जी रिसोर्सेज, कोल, पेट्रोलियम, एटॉमिक, हाइडल एंड सोलर, देयर प्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन, यानी कि ऊर्जा संसाधन, कोयला, पेट्रोलियम, आणविक, जल विद्युत एवं सौर ऊर्जा, इनका उत्पादन एवं उपयोग। ये आपके यूनिट सेकंड में रहेगा। यूनिट थर्ड में आपके जियोग्राफिकल कंडीशंस एंड प्रोडक्शन ऑफ फॉलोइंग क्रॉप्स, वीट, राइस, शुगर केन, कॉटन एंड टी, यानी कि निम्नलिखित फसलों की भौगोलिक दशाएं एवं उत्पादन, जैसे कि गेहूं, चावल, गन्ना, कपास एवं चाय। ठीक है। इसके अलावा आपके वर्ल्ड एग्रीकल्चरल रीजन, ये वर्ड नहीं है, वर्ड है, वर्ल्ड एग्रीकल्चरल रीजन, यानी कि विश्व के कृषि प्रदेश। और लाइव स्टॉक रियरिंग, यानी कि पशुपालन, ये आपके यूनिट थर्ड का सिलेबस रहेगा। इसके अलावा यूनिट फोर्थ में आपके रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन ऑफ मिनरल्स, आयरन और कॉपर, बॉक्साइट। ठीक है। यानी कि खनिजों का वितरण एवं उत्पादन, लौह अयस्क, तांबा, बॉक्साइट। ठीक है। इसके अलावा लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी कि उद्योगों की अवस्थिति,
जैसे आयरन एंड स्टील, कॉटन टेक्सटाइल, ठीक है, जैसे कि लोहा एवं इस्पात, सूती वस्त्र। इसके अलावा इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि विश्व के औद्योगिक प्रदेश, ये आपके यूनिट 4th का सिलेबस रहेगा। इसके अलावा आपके यूनिट 5th है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन, जियोग्राफिकल एस्पेक्ट, यानी कि यातायात, भौगोलिक पक्ष, ठीक है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि यातायात के साधन कौन से हैं, मेजर ट्रांसपोर्ट रूट्स, यानी कि प्रमुख परिवहन मार्ग, बेसिक ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार, ठीक है, बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार। इसके अलावा वर्ल्ड ट्रेड पैटर्न्स, यानी कि विश्व व्यापार का प्रारूप। फिर उसके बाद में रहेगा आपके प्रमुख व्यापार संगठन, यानी कि मेजर ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यह आपके यूनिट 5th का सिलेबस रहेगा, ठीक है। ये सिलेबस अपडेट किया है यूनिवर्सिटी ने, तो एक बार आप नए सिलेबस से अपने आप को अपडेट कर लेना, ठीक है। इस बार पेपर इकोनॉमिक ज्योग्राफी आएगा, ना कि ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी आएगा, ठीक है ना। वैसे ही सेमेस्टर सेकंड में पहले आपके ओशन क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशनोग्राफी आता था, जलवायु एवं समुद्र विज्ञान आता था, लेकिन अब उसमें ह्यूमन ज्योग्राफी ऐड कर दिया गया है। यानी कि सेमेस्टर सेकंड का तो पूरा का पूरा सिलेबस ही चेंज कर दिया गया है, उसका तो पूरा ही पेपर हटा दिया गया है, और वहाँ पर इकोनॉमिक ज्योग्राफी नहीं, ह्यूमन ज्योग्राफी ऐड कर दिया गया है, ठीक है। वैसे ही, ठीक है, तो ये 4 यूनिट रहेगी आपकी, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग और अपने आप को इस सिलेबस से अपडेट कर लेना, ठीक है। इसमें कुछ किताबें हैं, जैसे कि सक्सेना अग्रवाल साहब की आर्थिक भूगोल है, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की, ठीक है। तो ये भी बेस्ट बुक है, आप इससे अपना सिलेबस कवर कर सकते हो। सक्सेना अग्रवाल आर्थिक भूगोल, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ आपने अपने आप को सिलेबस से अपडेट कर लिया होगा और अपनी तैयारी को स्टार्ट करना प्रारंभ कर दिया होगा, ठीक है, स्टार्ट कर दिया होगा कुल मिला के, ठीक है। तो कर लेना अपने आप को अपडेट, ये सिलेबस लिख लेना आप। बाकी अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए मेरे से तो उसके बारे में भी बता देना। ये प्रैक्टिकल का सिलेबस भी है आपका, इसमें देख लेना आप लोग, ये मानचित्र वगैरह, हालांकि ये फाइल में ही आ जाता है अपने सिलेबस, तो इसको ज़्यादा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती अपने को। ये प्लेन टेबल सर्वे है आपका, तो देख लेना एक बार। ये मैं बता देता हूँ आपको, ये इसमें भी 5 यूनिट रहती है, ठीक है ना। तो अगर कोई प्रश्न है आपका तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। जय हिंद, वंदे मातरम।